છે। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। वन्दे नवघन श्यामं विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञ गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत। जय जय श्री हित हरिवंश श्री राधे श्याम। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन। बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सदगुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। श्लोक संख्या नंबर 10। 9वें श्लोक में कल हमने बात करी थी कि ये जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, नाक, जीभ, स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार ये इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता रहता है, ट्रैप में फंसा रहता है। हरे कृष्ण। एक सेकंड लगता है हमको फिसलने में, और ये शरीर के पास 5 इंद्रियां और एक मन है जो अपना है ही नहीं। भगवान जी बोलते जा रहे अंदर की तरफ ध्यान दो, और हमारी सारी इंद्रियां बाहर के विषयों की तरफ त्याग रही हैं। विषय इतने ब्राइट हैं कि सोचो अगर अंदर हमने दीपक जला रखा हो और बाहर खूब बढ़िया सी रोशनी जल जाए, हजारों लाइटों वाली रोशनी जल जाए, है ना, तो फिर हम किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? हम अपने दीपक की लाइट तो हमारे को दिखाई नहीं देगी। यही विषय की अट्रैक्शन है। बाहर की इतनी ज्यादा चकाचौंध है कि हमको अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंदर की तरफ हम रास्ता ही नहीं करें। परंतु अगर हम कोशिश करें तो आत्मा को सीधा परमात्मा के धाम पहुंचाया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, यात्रा उल्टी तरफ की। पेड़ उल्टा उगा हुआ है, यात्रा उल्टी तरफ। श्लोक संख्या नंबर 10। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुण से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाला विवेकशील ज्ञानी ही सत्य से जानता है।
मूर्ख ना तो ये समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना मूर्ख ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित हो जाती हैं, वो सब कुछ देख सकता है। बिना ज्ञान के ना तो कोई ये समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही वो ये समझ सकता है कि वो अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा ये कि वो विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर तो किसी के दिमाग में उठते हैं, इसका मतलब वो ज्ञान के रास्ते पर चल रहा है। परंतु अगर ये क्वेश्चन आपको परेशान ही नहीं करते, और ये क्वेश्चन क्या है, ये बार बार आप विषयों में भोग में घूमे रहते हो और उसी चक्कर में पड़े रहते हो, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। कल हम गीता जी कह रही है, मीराबाई का मैं कल कुछ पढ़ रही थी, कुछ शुरू के चैप्टर में एक बड़ी अच्छी लाइन थी, जहां पर मीरा जी की डेस्परेशन दिखाई है कि वो इतनी डेस्परेट है भगवान जी के लिए कि वो क्या बोलती हैं, और बोलती हैं, मानव देह सहज नहीं मिलती और उसे जानने पाने का योग इसी देह से बन पाता है। और जब श्रेष्ठ को पा सकते हैं तो हल्की वस्तु से स्वयं को क्यों बहलाया जाए। मुझे लेना देना पूरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मन को नहीं भाता। जिसे पाने और जानने के बाद कुछ भी पाना और जानना बाकी नहीं रहता, उसी के लिए तो प्रयत्न करना उचित जान पड़ता है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। उसको जब सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आयु के जो बालक होते हैं वो तो खिलौने और खेल में पड़े रहते हैं, तुम ये सोच सब कुछ छोड़कर इतनी कठिन राखी और क्यों मुड़ रही हो। तो मीराबाई उसका क्या जवाब देती है कि कोई संगति से रीझते हैं तो मैं राम राम जी, कोई संगीत से रीझते हैं, भगवान जी को रिझाते हैं, तो मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। जैसे भी हो, मैं उनको पा लेना चाहती हूँ। उन व्यक्तियों से मैंने सुना है कि वो आंखों से देखकर आए हैं। आपने फरमाया कि योग का अवलंबन करके उनको पाया जा सकता है, तो मैं योग को जान लेना चाहती हूँ। कोई संगीत से उनको रिझाता है, तो मैं संगीत को सीखना चाहती हूँ। जैसा भी हो, मैं उन्हें पा लेना चाहती हूँ। बहुत गुण और रूप के वर्णन सुने हैं मैंने उनके। यदि वह है कहीं और मानव देह का मुझे ये सुयोग मिला है, तो क्यों ना उसका मैं सदुपयोग कर लूं। मानव देह सहज नहीं मिलती और उसे जानने पाने का योग इसी देह से बन पाता है। और जब श्रेष्ठ को हम पा सकते हैं, तो हल्की वस्तु से क्यों स्वयं को बहलाया जाए। मुझे लेना देना पूरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मेरे मन को नहीं भाता। जिसे पाने और जानने के बाद कुछ भी पाना और जानना बाकी नहीं रहता, उसी के लिए तो प्रयत्न करना उचित जान पड़ा। हरे कृष्ण। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि क्या लेवल उनका हो सकता है, कमाल की बात है। बिना ज्ञान के ना तो कोई ये समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना वो ये समझ सकता है कि अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है। और ज्ञान के बिना ये भी नहीं समझ पड़ सकता कि विशेष प्रकार के शरीर में वो कर क्या रहा, क्यों रहा है इसमें। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है, वो भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर को त्यागता है, जीवित रहता है, प्रकृति के अधीन होकर भोग करता रहता है। फलस्वरूप इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख को वो सहता है, इस जाल में फंसा हुआ बैठा है। इंद्रिय भोग के जाल में ऐसा विषयों में आ सकता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे एक हम अ, वो जो क्या कहते हैं, एक लट्टू घुमाते हैं, ऐसे रस्सी से लट्टू घुमा दिया गया, बस वो लट्टू बेहाल सा घूमता जा रहा है। जब तक उसमें एनर्जी है वो घूमता रहेगा। जब वो टिक कर, रुक कर एक चीज के बारे में सोचेगा, तब उसको समझ आएगा कि परमात्मा की तरफ मेरा रास्ता सही है, बाकी सब बेकार है। जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वो देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और अपना शरीर बदलकर
विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है, कभी किसी शरीर में जाता है, कभी किसी शरीर में जाता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ लेता है कि सारे संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा, क्योंकि उसका अपनी इंद्रियों पर कोई काबू नहीं है, वो विषयों से बच नहीं पा रहा और वो उनमें ट्रैप्ड है। अतएव जो लोग परमात्मा की शिक्षा में आगे बढ़े हुए हैं, वो इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। देखो, हमें भगवान जी के बारे में कुछ थोड़ी सी भी बात पता चलती है तो हमारे अंदर एक अजीब सी चुल हो जाती है कि हम दो चार बंदों से बात तो कर ही ले, कुछ तो उनको भगवान जी के सत्संग के बारे में सुनाई दे। चाहे अगला सुनना चाहता हो, हमें कोई परवाह नहीं होती, पर हम बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं, हम आपस में, ये हमारी भगवान जी की तरफ सेवा होती है। हम किसी तरीके से अपने जबान का सदुपयोग कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा में लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि जिन जो आसपास के सामान्य लोग हैं, उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद है। केवल ये ज्ञान से वो बच सकते हैं। उन्हें इसमें से निकाल कर भगवान जी की तरफ आध्यात्मिक बुद्धि डेवलप करवाने में, अत्याधिक लोक में जाने के लिए अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, नहीं तो वो इस जाल में फंसे रहेंगे सदा के लिए। यहाँ गुणों से संबंध रखने वाले जीवात्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं। यद्यपि वह सबके सामने ही शरीर छोड़कर चला जाता है, सबके सामने ही इस शरीर में बैठा रहता है तथा विषयों का उपभोग करता रहता है, कभी ज्यादा मस्ती में, कभी कम मस्ती में, कभी बीमारी में, तो भी अज्ञानी लोग उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। वो डेप्थ में जाकर देख ही नहीं रहे कि इस व्यक्ति के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। आज जो दोस्त था, कल दुश्मन बन बैठा, कल जो दुश्मन था, आज वो बेस्ट फ्रेंड बन बैठा। ये सब कुछ कैसे बदल रहा है? कौन से विषयों में हम पड़े हुए हैं? क्या इन चीजों का क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है? समस्त क्रियाओं से रहित, गुणातीत रूप में स्थित आत्मा को तो वो समझ ही कैसे सकते हैं? ये तो बड़े दूर की बात है। जिन पुरुषों को विवेक ज्ञान रूप नेत्र प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे विवेकशील ज्ञानी उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप को गुणों के साथ उसका संबंध रहते हुए भी जानते हैं। अर्थात शरीर को छोड़ते जाने समय, शरीर में रहते समय और विषयों का उपभोग करते समय, हर एक अवस्था में वो आत्मा वास्तव में प्रकृति से सर्वथा अतीत, डिटैच्ड, शुद्ध, बोध स्वरूप और असंग रहती है। वो ऐसा समझते हैं। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की अवधि पूर्ण होने पर आगे को ट्रैवल करता रहता है, साथ ही में वो अपनी संस्कार की पोटरी भी साथ साथ लिए जाता है। ये बात ज्ञानी को आसानी से समझ में आ जाती है कि ये चक्कर क्या चल रहा है। ये तो जन्मों जन्मों का खेल है, आज की तो बात ही नहीं है कि कैसे जीवात्मा शरीर में स्थित रहती है, शरीर को त्याग देती है। जितनी देर वो शरीर में है, वो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर रहती है, विषयों का भोग करती रहती है। अंकुश हम खुद लगा सकते हैं, वरना लग नहीं सकता। लेकिन जो मूर्ख है वो इस बात को नहीं समझता। वो इंद्रियों के चक्कर में बेहाल हो जाता है, एकदम क्रेजी जिसको कहते हैं, विषयों को भोगता है, विषयों की आसक्ति में। इस प्रक्रिया को वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और जो लोग भगवान जी के इस ज्ञान को बोरिंग नाम से बोलते हैं, उनसे हमको बहुत ध्यान से बचना चाहिए। वो हमारे लिए कुसंगति है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी कुसंगति है। कुछ लाइनें थी बड़ी अच्छी, मैं पढ़ती हूँ। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जग में जीवना, सदा न काला केश। जो आज अनुकूल है, वो वैसे भी प्रतिकूल हो जाना है। जो आज प्रतिकूल है, वो अनुकूल हो जाना है। सदा न फूले खेत की, सदा न सावन होए, सदा न विपदा रह सके और सुख भी सदा न होए। सदा न मौज बसंत री और सदा न ग्रीष्म भान, सदा न जीवन स्थिर रहे, सदा न संपत मान। सदा न काहू की रही, घर प्रीतम री बाँ, अरे ढलते ढलते ढल गई तरुवर की सी छां। सदा न जग में जीवना, सदा न काला केश, सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश। ये सब कुछ क्षण भंगुर है, केवल धर्म ही हमारे साथ जाएगा, अंत तक हमारे साथ में धन रहेगा। उसी का संग्रह करो, उसी का पोषण करो, उसी का रक्षण करो, बिना डरे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता है। जेहि पत राखे धर्म की,
तही राखे करता। सत्य का साथ दो, बाकी कुछ नहीं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है। जन कल्याण का पथ मिलता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। मेरी इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं, वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार कर लीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु को प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु से, हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना मेरे प्रभु। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को नमन। सब सो हित निष्काम मती श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनि राखे सत्संग में मनी प्रेम रस भेद। सुख चाहत हरिवंश कृष्ण कल्प तरु से। नित्य कुंठाड़े भय भुजा परस्पर अंग। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जुअन रटो निरखे अनफुटो नैन। चवन फुटो जुअन सुनो बिन राधा यश तैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको, जय जय राम।